अरे भाई, तुझे पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्दी ही डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लाने वाले हैं। और तुझे ये भी पता है कि जो ये एक्ट होगा आईटी एक्ट 2000 को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। और इसी में ही पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 भी इंक्लूड होने वाला है। भाई, ये पर्सनल डाटा क्या है यार? देख भाई, तुझे पता ही है कि हम इस टाइम इंटरनेट एरा में जी रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स लाती रहती है। पर उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ डाटा तेरा होना चाहिए। और जो ये डाटा होता है, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, और तू बैंकिंग सेक्टर को ही देख ले, बैंकिंग सेक्टर में भी तेरा कोई ना कोई डाटा स्टोर किया जाता है। और जितना भी ये डाटा होता है, ये डिजिटल वर्ल्ड में यानी कि सर्वर्स में रखा जाता है। अब जब भी तू अपने मोबाइल फोन में ईमेल या फिर एप्लीकेशंस डाउनलोड करता है, या कोई भी ऐप तू अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में चला रहा है, तब भी तुझे अपनी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। तेरा नाम हो गया, जेंडर, एज, या फिर तेरा मोबाइल फोन। ये सारा का सारा डाटा जो होता है, ये पर्सनल डाटा होता है और इसे कंपनीज किसी ना किसी सर्वर में स्टोर करके रखती है। ये डिजिटल इंडिया एक्ट है क्या? और ये जो तू बोल रहा है ना कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है हम लोगों को? देख भाई, अब एक नई टर्म आ चुकी है, डाटा इज न्यू ऑयल। अब जितनी भी कंपनीज तेरा डाटा सर्वर्स में सेव कर रही है, वो अपने फायदे के लिए उस डाटा को किसी और कंपनी को बेच देती है। अभी यही एग्जांपल देख ले, इस टाइम मैंने नॉइस की वॉच अपने कलाई में बांध रखी है, तो जितनी भी मेरी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऐप में स्टोर हो रही है और ऐप किसी सर्वर में उसे स्टोर कर रहा है। अब ये जो डाटा है, कंपनी अपने फायदे के लिए किसी भी मेडिकल कंपनी को बेच सकती है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है और इसको टारगेटेड एड्स दिखाई जाए कि ये मेडिसिन ये बंदा ले। और तूने एक और चीज नोटिस की होगी, जब भी तू गूगल पे कुछ भी सर्च करता है, तुझे नया फोन लेना है, फ्रिज लेना है, या कोई भी आइटम परचेज करनी है, तो तुझे उसी से रिलेटेड एड्स दिखाई जाते हैं। और साथ में तुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस उस पर्टिकुलर कंपनी के आते होंगे। अब कुछ दिनों पहले की बात है कि व्हाट्सएप एक नया प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया था कि ये पॉलिसीज हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और वो सारी की सारी पॉलिसीज हमें फोर्सफुली एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि इंडिया के पास कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था कि जो उन प्राइवेसी पॉलिसीज को चैलेंज कर सके। तो भाई, ये हम लोगों के साथ ही थोड़ी ना हुआ होगा, ये बाकी कंट्रीज के साथ भी तो हुआ होगा ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यूके का एग्जांपल अगर मैं तुझे यहां पे दूं ना, तो यूके में पहले से ही डाटा प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया गया था। और व्हाट्सएप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि जैसी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी थी ना, जो हमने फोर्सफुली एक्सेप्ट की थी, यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मैं तो तुझे यही कहूंगा यहाँ पे कि जो हमारे साथ हुआ था ना, काश ये एक्ट पहले होता तो हमारा डाटा ज्यादा सेफर होता। और सुन सुन सुन, तुझे एक और एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने लिए एक गाड़ी परचेज करने गया। मैंने गाड़ी खरीद भी ली। एक साल बाद मुझे इंश्योरेंस करवानी थी उसी गाड़ी की। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से कॉल आने लगे, आप हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, हम आपको ये फायदा देंगे। और वो सारी की सारी कॉल्स फ्रॉड थी। सोच, अगर मैं 15 से 20 हजार रुपए की इंश्योरेंस उस टाइम करवा लेता तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होता। तो यहां पे भी तेरा डाटा ब्रीच हुआ है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि जब भी आप किसी भी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाओ, आपको उसकी इंश्योरेंस उसी ऑफिशियल कंपनी से करवानी चाहिए। अदर पार्टीज पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। रुक रुक रुक, मुझे ये बता कि बाकी कंट्रीज का प्राइवेसी पॉलिसी को लेके क्या स्टांस है? यार, तेरा ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब मैं तुझे कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन, वहां पे जीडीपीआर यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन दिया गया है, जिससे कि एक यूजर का डाटा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। और यही नहीं, यूरोपियन यूनियन में तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, जो कि इंडिया में नहीं है। यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने तुझे बता दिया। अब अगर हम यूएसए के बारे में बात ना करें ना, तो शायद से वीडियो थोड़ा सा अधूरा लगेगा। यूएसए में भी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने कि यूरोपियन यूनियन के हैं। यहाँ पे लिमिटेड सेक्टर्स में स्पेसिफिक रेगुलेशन दिए गए हैं, जो काफी हद तक यूजर्स के डाटा को सेफ रखते हैं। और हम चाइना को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चाइना में भी पीआईपीएल यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ दिया गया है, जो कि एक यूजर के डाटा को काफी हद तक सेफ रखता है। तो तू समझा कितना ज्यादा जरूरी होता है एक प्रोटेक्शन डाटा बिल एक
पर्टिकुलर पर्सन के लिए। अच्छा चल मुझे एक बात बता, ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है ये हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज देने वाला है? वाह यार, क्वेश्चन तो तू बड़े सही पूछ रहा है, मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट भी हो गया और तुझे टॉपिक पे इंटरेस्ट भी आ रहा है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन सेफ्टी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनीज हमारा डाटा किसी ना किसी सर्वर पे सेव करती है और अपनी मर्जी से वो डाटा किसी ना किसी कंपनी को बेच देती है, लेकिन इस एक्ट के आ जाने के बाद वो कंपनी कभी भी किसी भी डाटा को बेच नहीं पाएगी, और गलती से अगर उन्होंने बेच भी दिया ना तो उन दोनों कंपनीज पे सिविल्स और क्रिमिनल लॉ के अंडर केस किए जा सकते हैं, उन पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप उन कंपनीज पे लगे होंगे तो उन कंपनीज को इंडिया से बाहर भी फेंका जा सकता है, और साथ ही साथ उन कंपनीज के हायर ऑफिशियल्स को जेल भी हो सकती है और उनको पेनल्टी तो ऑब्वियसली बात है भरनी ही पड़ेगी। और तुझे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जितनी भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल कंपनीज है अगर वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो उनको अपने सर्वर्स इंडिया में ही बनाने पड़ेंगे ताकि हम जैसे यूजर्स का डाटा इंडिया में ही रह सके। अब इसमें सेकंड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। इंडिया में ना दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज बिल्कुल ही दबा दी जाती है, उनकी बात सामने नहीं आ पाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत ही ज्यादा मिसयूज करते हैं, जिससे कि इंडिया की इंटरनल सेफ्टी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस एक्ट के आ जाने के बाद जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे मिसयूज करते हैं डिजिटल वर्ल्ड का, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जिनकी आवाज दबाई जाती है उनको भी मौका मिलेगा अपनी आवाज आगे रखने का। यार हम ना अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी लगभग क्या कर सकते हैं? देख भाई, ये तो तेरे हाथ में है और ये आप लोगों के भी हाथ में है कि आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को अपना कितना पर्सनल डाटा एक्सेस करने की परमिशन देते हो। फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक का एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन हुआ करती थी, लेकिन वो आपकी गैलरी, लोकेशन, कॉन्टेक्ट्स का भी एक्सेस मांगती थी, जिससे कि डाटा ब्लीच हो रहा था और वो डाटा चाइना को जा रहा था। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। गूगल प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो आपको 2-3 हजार रुपए का इंस्टेंट लोन दे देती है, लेकिन उस लोन को लेने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन्स के कॉन्टेक्ट का एक्सेस देना पड़ेगा, लोकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा, इवन आपकी गैलरी तक का एक्सेस वो ले लेते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि वो आपके कैमरा को भी हैक कर लेते हैं। वो परमिशन देना हम लोगों के हाथ में होता है। अगर आप लोग इन इंस्टेंट लोन वाली एप्लीकेशंस को ये सारी की सारी परमिशन ना दो तो आप लोगों को वो लोन नहीं दिया जाता है। अगर वो लोन आपको मिल भी जाए तो काफी हायर इंटरेस्ट रेट पे वो लोन आपको वापस करना पड़ता है। अगर आप उसे वापस ना कर पाओ तो दोस्तों मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस किस तरह के डाटा को ब्लीच किया जा सकता है और कितनी बुरी बुरी बातें उन फैमिली मेंबर्स को बोली जा सकती है। बहुत सारे केसेस आपको ऑनलाइन ऐसे मिल जाएंगे। दोस्तों इस एक्ट के आ जाने के बाद जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है, जो भी आप एक्सेस देते हो अपने मोबाइल फोन में, वो बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैमरा ऐप है तो उसमें सिर्फ आपके कैमरा का ही एक्सेस होगा जब आपका फोन का कैमरा ऑन होगा, और जो ये एक्सेस होगा ये लिमिटेड होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट की निगरानी में भी होगा। अगर कंपनी ज्यादा एक्सेस मांगेगी तो भी कंपनीज को प्रॉब्लम होने वाली है। तो लगा तुझे पता कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों का डाटा किसी दुश्मन कंट्री के पास या फिर किसी ऐसी पार्टी के पास चला जाए जिससे कि वो हमारे माइंड के साथ कैंपेनिंग करके, वीडियोस डाल के या डिफरेंट एड चला के हमारे माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दे और गवर्नमेंट्स तक को बदल दे, तो इससे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे भी काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाता है। इसीलिए डाटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप टेक बख्शी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स को पता चल सके कि आपके डाटा की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज बताइए कि डाटा प्रोटेक्शन बिल में और क्या क्या ऐड होना चाहिए जिससे कि हमारी सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।